नमस्कार। यूपी मिश्रा का इनसाइड झारखंड की ओर से। टोकेवाड़ी बंद कर दीजिएगा। नमस्कार। यूपी मिश्रा का इनसाइड झारखंड की ओर से। 3-4 दिनों से ठंडक काफ़ी लग गई। आज भी बोली भारी ही होगा, आप लोगों को सुनने में, मेरी वॉइस पहचानने में दिक्कत हो जाएगी। मौसम बदला, बारिश हुई, जमशेदपुर की बात बोल रहा हूँ। ठंडक हुई और कल ही थोड़ा ज़्यादा हो गया, बर्दाश्त नहीं हो सका। 2-3 दिन से परेशान था। अस्तु, मैं अपना रोना रोऊंगा तो फिर परेशानी हो जाती है। आज मैं एक अलग चीज़ बोल रहा हूँ। जैसे जब संवत बदलता है 2078 से, जब 2069 संवत शुरू होगा मार्च अप्रैल में, तो उस दिन की कुंडली बनाई जाती है जो पूरे साल की कुंडली होती है। उससे हम लोग पूरे साल भर किसी भी कंट्री का रीडिंग कर सकते हैं। उसी तरह से महीने का भी रीडिंग होता है। कृष्ण पक्ष एक जैसे शुरू हुआ, पूर्णिमा खत्म होने के बाद, जैसे ये पूर्णिमा बहुत बड़ी पूर्णिमा थी, इसी में ग्रहण वगैरह भी था। हालांकि भारतवर्ष में वो दृश्य उतना नहीं था, इसलिए इट वाज नॉट इफेक्टिव, और इट इज़ नॉट इफेक्टिव इन इंडिया, बैरिंग सम जो पहाड़ी क्षेत्र है और उन सब जगहों को छोड़ करके भारतवर्ष में इफेक्टिव नहीं था, और भी जो लगने वाला वो भी इफेक्टिव नहीं है। इसलिए एक कल्पना से कोई चीज़ को देख करके बोलना ठीक नहीं है। जो एक्चुअल होता है वही बात मैं बोल रहा होता हूँ। तो मेरा कहना है कि जब कृष्ण पक्ष मार्गशीर्ष महीना जैसे शुरू हुआ, वो 19 तारीख पूर्णिमा का दिन ही था। 19/11/2021 2:29 पर अग्रहण मास या अघन मास या मार्गशीर्ष मास या केशव मास, एक महीना ये नामकरण भगवान केशव के नाम के ऊपर में है, केशव मास। तो कार्तिक महीना जो बीत गया वो भारतीय परंपरा के हिसाब से और सनातन धर्म के हिसाब से सबसे पवित्र महीना माना जाता है। 30 दिन लोग गंगा स्नान करते हैं और पूर्णिमा को दीप दीपावली मनाते हैं। इसी बीच में भगवान जागृत भी होते हैं, अपना निद्रा त्याग करके। 14 नवंबर को था। तो चूंकि स्थिति आकाश की अभी भी ठीक नहीं है, जो मैं बराबर से बोलता आ रहा हूँ कि दुर्गा पूजा से आकाश की स्थिति कुछ ज़्यादा ही खराब हो गई। इसलिए दुर्गा पूजा भी ना भारतवर्ष के लिए ना पूरे विश्व के लिए कुछ आनंददायक चीज़ रहा। कंट्रोवर्सी, डेथ, आगजनी, मारपीट, लूटपाट सब हुई, इवन पंडाल में भी। और मैं प्रारंभ में ही बोला था तो लोग बोले कि खाली डराता है ये आदमी। ग्रहों की स्थिति को ही न बोलना होगा सर। मैं अपने से तो कुछ बना नहीं सकता, ब्रह्मा तो हूँ नहीं, विरंची हूँ नहीं। मैं विरंची के द्वारा रचित जो ये दुनिया है, जो सृष्टि है, मैं तो उसी के अनुसार कुछ कहूँगा। आज भी आप देखेंगे कि मंगल, इस सूरज से मंगल अस्त हैं, जल गए, और इसी सूरज से बुध भी अस्त हैं। तो आकाश के 2 ग्रह मंगल और बुध तो अभी भी जले हुए हैं, नॉट हेल्दी, अभी भी उनका रिकवरी नहीं हुआ है। सूरज नीच थे, 7 नंबर में ही थे, ये घसक करके आ गए 8 नंबर में, केतु के साथ जुड़ गए, केतु के साथ जुड़ गए।
देखिए, चंद्रमा के साथ केतु रहते हैं तो चंद्र केतु कहा गया है। नाम बहुत लोग रखते थे पहले चंद्र केतु अपने बाल बच्चों का। अब इस सूरज के साथ केतु है, ऋषियों ने इसके बारे में अलग से नहीं लिखा। सूरज को आत्मा बोलते हैं, केतु को मोक्ष का भी ग्रह बोलते हैं। तो केतु यहाँ बहुत पवित्र हो गई और आत्मा भी पवित्र हो गया सूरज के कारण। लेकिन ये जो केशव माह शुरू हुआ 19/11/21 से 2:29 में, उसमें लग्न था मीन, और मीन लग्न के गुरु 29 डिग्री में थे। अब आगे हैं 11 में, लेकिन ये 29 डिग्री में गुरु थे। तो लग्नेश ही फेल्योर स्टेज में, मतलब केशव माह ही फेल्योर स्टेज में, मार्गशीर्ष माह ही फेल्योर स्टेज में है। 29 डिग्री प्लस होने का मतलब है कि ये ग्रह लगभग फेल्योर स्टेज में हो जाते हैं। ग्रह को खुद ही नहीं पता चलता है कि मैं इसका रिजल्ट दूं या इसका रिजल्ट दूं। थोड़ा द्वंद्व की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो एक तो लग्नेश 29 डिग्री में है, और लग्न से अष्टम भाव में मंगल जले हुए हैं, बुध भी जले हुए हैं, अष्टम भाव है। और शुक्र 10th हाउस में है। 10th हाउस में शुक्र निर्बल होते हैं। 10th हाउस का मतलब होता है आकाश का सबसे ऊपरी हिस्सा, सूरज जिसमें निकलते हैं मारतंड। हमारे सिर पर जब सूरज पूरे अपनी प्रकाश के साथ ज्योति देते हैं तो वो बिल्कुल मारतंड है, सूरज भगवान 10th में। तो 10th भाव में तो शुक्र तो बेकार हो गया। मतलब इस महीने का लग्नेश 29 डिग्री में फेल्योर स्टेज है। इस महीने का अष्टमेश भी बिल्कुल फेल्योर स्टेज में है, कारण कि दिन में, और वो भी 12 बजे, जिसमें सूरज एकदम प्रकाशमान रहते हैं आकाश में, मारतंड की स्थिति रहती है। उसमें किसने देखा है चंद्रमा को, किसने देखा है शुक्र को? जले रहते हैं ये लोग भी। तो ये भी थोड़ा गड़बड़ स्टेज में है। तो शुक्र गड़बड़ स्टेज का मतलब है कि ये आयु को, इस महीने के आयुष को इंडिकेट कर रहे हैं ये शुक्र। और ऑलरेडी 7th हाउस में, 8th हाउस में मंगल और बुध हैं जो इनको जला के रखे हुए हैं। सो शुक्र एक पेपर का हाथी है। शुक्र हाथी है, मर गया है, लेकिन इसके भीतर दम नहीं है। कागज का हाथी है, कागजी घोड़ा है, कागजी हाथी है ये। अब ये केशव माह में तो बहुत गड़बड़ हो सकता है, बहुत गड़बड़ हो सकता है। जैसे दुर्गा पूजा में हमने कहा था कि समय ठीक नहीं है, वैसे मैं ये बोल रहा हूँ कि 19/11 से लेकर के अगला 1 महीना 30 दिन ठीक नहीं है, एकदम ठीक नहीं है। आकाशीय स्थिति वर्ल्ड वार जैसी है। गलत शब्द निकाला हूँ उसे, लेकिन जैसी हमने कहा वैसी स्थिति है। और इसमें सूरज की होरा 5 है, और शनि की होरा 5 है, और रवि की होरा भी 5 है। सो 10 होरा बिल्कुल बेकार है। लिहाजा स्थिति ऐसी है कि भारतवर्ष में और बाहर छत्रभंग बोलते हैं। पहले राजशाही था, राजा होते थे तो राजा अपने छत्र को लेकर के चलते थे, उनके ऊपर में छाता लगाए रहते, सेवक चलते थे, जाड़ा हो, गर्मी हो, बरसात हो। छत्रभंग मानो उसका छाता टूट जाए, मतलब राजा की गरिमा खत्म हो जाए, राजभंग हो जाए, राजा हार जाए, पदच्युत हो जाए,
राजा निर्वासित हो जाए, राजा बंदी हो जाए, ये स्थिति को बोलते हैं। और दसम भाव के गुरु, 10th लॉर्ड के गुरु, 10th हाउस को सरकार बोलते हैं, रूलिंग पार्टी। रूलिंग पार्टी भी 29 डिग्री में है, उनको भी समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना है। अभी अभी एक बिल वापस करने की बात कही गई है और 1 साल के बाद तो सरकार को खुद नहीं मालूम कि हमको क्या करना है, नहीं करना है। मैं पॉलिटिकल बात नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि दशमेश है गुरु और 29 डिग्री में है, तो कर्म जो है, इस महीने का जो कर्म है, जो गवर्नमेंट का कर्म है, वो फेल्योर स्टेज में है। जैसे जीसस क्राइस्ट ने, उनके साथ 2 और बदमाश को, क्रिमिनल को क्रूसीफाई किया गया था, तो वो लोग उस स्थिति में भी कील कांटे से ठोक दिया गया था। उस स्थिति में भी जीसस क्राइस्ट से मजाक कर रहे, तुम तो राजा, तुम तो भगवान के बेटे हो। अरे भगवान को कहो ना, बुलाओ ना, वो हम लोग को, तुम्हारे साथ हम लोग को भी छोड़ा देंगे। तो जीसस क्राइस्ट ने कहा था भगवान से प्रेयर करके, हाँ तो ऐसे ही था, उन्होंने प्रेयर किया कि भगवान इनको माफ़ कर देना, क्योंकि इनको मालूम नहीं है ये क्या बोल रहे हैं और क्यों बोल रहे हैं। ठीक उसी तरह से सरकार की स्थिति माफ़ी मांगने के लायक ही है, जो उन्होंने सही ढंग से किया भी। ये कर्म ईश्वरीय है। सो अगेन इस पर थोड़ा भी बढ़ूंगा तो पॉलिटिकल बात हो जाएगी। तो गवर्नमेंट के लिए भी समय ठीक नहीं, मंत्रिमंडल भी गिर जाएंगे। हो सकता है 1 से अधिक राज्यों में मंत्रिमंडल गिरने का है या बदलने का है, मंत्रिमंडल में फेरबदल हो जाएगा, चुनाव होने की स्थिति आ सकती है। कहीं कहीं पर ऐसी स्थिति हो जाए कि चुनाव हो रहा है और चुनाव में काफ़ी नुकसान होगा, हानि होंगे, तो अकाल पड़ सकता है। बहुत सारे एरिया में अनाज नहीं उपजेंगे, किसी कारण बस खाद नहीं मिलेंगे, बीज नहीं मिलेंगे, पानी नहीं मिलेगा, बहुत सारी चीज़ों के कारण अनाज या अकाल पड़ने की स्थिति बन जाएगी और मृत्यु दर बढ़ जाएगा। अब ये जो मृत्यु दर बढ़ जाएगा वाली बात जो मैं बोल रहा हूँ, ये खास बात है कि आप देखेंगे कि इस महीने मृत्यु के घर में मंगल और बुध हैं। बुध भी जल गए, 7th लॉर्ड आगे 8th में, और मंगल भी हैं। ये मंगल और बुध मिला करके कहते हैं कि रोग बढ़ेंगे, मृत्यु दर बढ़ेगी। स्किन के जरिए, बुध के जरिए, स्किन के जरिए रोग बढ़ेंगे, छुआछूत के कारण रोग बढ़ेंगे। मंगल अग्नि को बोलते हैं, डंक को बोलते हैं, डंक मारने वाले कीड़े, या हम कोरोना भी रोल आउट नहीं कर सकते हैं। इस तरह की स्थितियां, ये मंगल बुध के कारण ये इंडिकेट करता है कि केशव महामारी है ये, और इसमें प्राकृतिक आपदाएं हो सकती हैं, भूकंप हो सकते हैं, जल की स्थिति तो देख रहे हैं दक्षिण भारत में क्या हो गया। तो स्थिति अभी, मैं फिर एक ही बात बोल रहा हूँ, आकाश अभी साफ नहीं है। नहीं है, साफ तो नहीं है। जो लोग अपने से जो कर रहे हैं करें, मर्जी आपकी। हेलमेट पहने या ना पहने, सर तो आपका है। और ये घर मतलब भवन, जनहानि होगी, भवन का विनाश होगा, मतलब भूकंप की स्थिति इसके कारण हो रही है कि भवन गिरेंगे, धराशायी हो जाएंगे। मैं कभी महीने का प्रेडिक्शन नहीं करता था। ये स्थिति कुछ ऐसी है कि लोग
बोलते ही खाली नेगेटिव क्यों बोलता है? सर बराबर तो नहीं बोलता था, लेकिन ऐसी स्थिति है इसलिए बोल रहा हूँ। कितने लोग मर गए अफगानिस्तान में, क्या स्थिति है वहाँ? पाकिस्तान की क्या स्थिति है? अभी जापान, अमेरिका, अब अमेरिका का छत्रभंग तो हो गया, कमला हैरिस 1.5 घंटा ही सही वो प्रेसिडेंट बनी और उनको छोड़ना पड़ा गद्दी, किसी भी कारण से, शारीरिक उपद्रव के कारण से या किसी भी कारण से छोड़ना तो पड़ा। तो ये स्थितियां ग्रह के मूवमेंट के कारण उत्पन्न होती है, मिश्रा जी के कहने से नहीं होती है। सो प्लीज डोंट ब्लेम मी, आई एम सिंपली ट्रांसलेटिंग द गॉड्स लैंग्वेज। जो मैं कुंडली देखता हूँ उसमें भी मैं बार बार समूह को बोलता हूँ कि जो भगवान ने लिखा है मैं उसका लिटरली एकदम एग्जैक्ट ट्रांसलेशन करता हूँ, अपने मन की कोई भाषा उसे मिलाता ही नहीं हूँ। तो अभी भी जो आकाश की स्थिति है ये भी तो गोचर ही है ना, गोचर ही है, रोज ग्रह घूमते हैं तो गोचर है। या 19 नवंबर को 10:30 बजे के आसपास, 1 घंटा आगे 1 घंटे पीछे जितने बच्चे का जन्म हुआ होगा, कुंडली तो ही ना होगी उनकी, और कृतिका नक्षत्र का दूसरा चरण होगा। तो ये तो परमानेंट जन्म कुंडली भी होगी और गोचर भी हो गया। मैं तो महीने का रिजल्ट भी इसी से देख रहा हूँ। तो महीने का रिजल्ट मैं तो देखता हूँ, आप लोगों को प्रकाश नहीं करता। अब चूंकि ये स्थिति 8th हाउस में मंगल और बुध हो गए तो ये रोग बढ़ा रहा है, रोग भी बढ़ा रहा है। रोग के कारण बहुत सारी मृत्यु हो। मेरे शब्द एकदम झूठे हो जाएं, भगवान से मैं प्रार्थना करता हूं, लेकिन स्थिति बनी हुई है सर। और लग्नेश 29 डिग्री में है, दशमेश 29 डिग्री में है, थैंक्स टू शनि, थैंक्स टू सैटर्न, थैंक्स टू शनि जो स्वग्रही हैं। और इनकी तीसरी दृष्टि लग्न पर है, और ये शनि 29 डिग्री में जो गुरु हैं उनके डिस्पोजिटर भी हैं। इनके शनि के पेट में गुरु हैं 29 डिग्री वाले गरी, तो शनि भी थोड़ा सा कमजोरी हो गए, लेकिन फिर भी धारण करने की क्षमता है शनि में। लेकिन जिनका जन्म इसमें हुआ है, शनि इनके अच्छे नहीं माने जाएंगे। और शुक्र भी अस्त हो गए हैं एकदम। 12 बजे का शुक्र का कोई माने नहीं होता है, वो जला हुआ है। मतलब इस तारीख को जितने बच्चे का जन्म हुआ 2:30 बजे के 1 घंटा आगे पीछे, उनके शरीर का ग्लैंड्स एकदम डिफेक्टिव है। शुक्र जो है शरीर के ग्लैंड्स को बोलते हैं, डिफेक्टिव है। तो ये स्थिति बनी हुई है। अब 7th लॉर्ड इन 8th, सॉरी 7th लॉर्ड इन 8th, 7th बोलते हैं हमारा जो विदेशों से पॉलिसी है, हमारी फॉरेन अफेयर्स का जो पॉलिसी है उसको बोलते हैं। तो ये हमारी विदेश नीति भी तो मृत्यु में चली गई, और मंगल से भी जल गए, करीब आ गए, और सूरज से तो जल ही गए। तो हमारी कुछ विदेश नीतियां भी गलत साबित हो सकती हैं। जो हमारे यहाँ नीतिकार हैं, जो राजनीति के मर्मज्ञ हैं, थोड़ा गंभीरता से चिंतन करते हुए सारी चीज़ों का निपटारा करें। कारण कि आवेश में आकर के कुछ भी एक्शन नहीं करना है, गंभीर चिंतन के उपरांत ही। देखिए, थिंक टैंक अलग होते हैं, पॉलिटिशियन तो राज करते हैं, लेकिन एक अलग थिंक टैंक होता है जिनका काम है चिंतन मनन करके एकदम दूध से मक्खन निकालना। और यही काम हमारी
जो खुफिया तंत्र है वो करती है। तो हमारे थिंक टैंक और ये खुफिया विभाग, इन दोनों के द्वारा जितना संचय हो सके सूचनाएं, वो सूचनाएं डाटा उपलब्ध हो जाए, उस पर चिंतन मनन करके कोई निर्णय किया जाए जो हमारे राजा को बताया जाए। कारण कि यदि कोई कहता है कि मेरे घर में ये आतंकवादी ढुक गए, वो ढुक गए, वो ढुक गए, ठीक है, आप ढुकने दिए हो, तब तो आप में इतनी क्षमता होती कि ना ढुक सके तो युद्ध होता ही नहीं। कुछ देश हैं, एक देश है जो इस विधा में बहुत स्ट्रांग है, और जैसे जीव 32 दांत के बीच में जीव अकेला रहता है, उसी तरह से वो देश भी घिरा हुआ है शत्रुओं से, इंच इंच घिरा हुआ है, लेकिन उसका खुफिया तंत्र और उसकी शक्ति इतनी प्रबल है कि कोई उसकी ओर आंख नहीं उठा सकता। जो उठाते हैं वो कष्ट में आ जाते हैं। तो हमारे देश में भी अभी ये दो चीज़ की बहुत ज़रूरत है, खुफिया तंत्र की सक्सेस 100% और थिंक टैंक का भी सक्सेस 100% होना चाहिए। कारण कि ये जो हो रहा है, शनि और रवि का जो हो रहा, ये कह रहे हैं कि चीन, जापान, अमेरिका, अफगानिस्तान, इन सब एरिया में युद्ध हो सकते हैं, बम्बार्डमेंट हो सकते हैं, अग्नि वर्षा हो सकती है, युद्ध का माहौल हो, युद्ध ना भी हो, भगवान करे, ऐसी स्थिति। लेकिन भारत भी इस चपेटे में आ जा रहा है। भारतवर्ष का उत्तरी हिस्सा जो पहाड़ी क्षेत्र में आता है, जो भारतवर्ष के पहाड़ी क्षेत्र हैं, वहाँ कुछ आकाशीय सूचना तो है, ग्रहों की सूचना तो दिखती है। सो एट द बॉर्डर, संधि के पास, सीमा रेखा के पास, हम लोगों को बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। आई अगेन रिपीट, चीन, जापान, अमेरिका, अफगानिस्तान, भारतवर्ष का पहाड़ी क्षेत्र, ये भूकंप में भी आ सकते हैं, यहाँ पर अग्नि विस्फोट भी हो सकता है, युद्ध की भी संभावना है, स्थिति नाजुक है और इससे क्षति होगी। कैसी क्षति होगी? तो गुरु यहाँ पर 29 डिग्री में है और ये इनकम स्थान है, केशव माह का ये इनकम स्थान है। तो आर्थिक स्थिति में थोड़ी सी परेशानी संभव है। और राहु को चोर बोलते हैं, मंगल को भी चोर बोलते हैं। प्रश्न शास्त्र में मंगल को चोर कहा गया है विशेष। और ये चंद्रमा राहु के साथ है। चंद्रमा 4 नंबर को बोलते हैं। 4 नंबर ये पेट कहलाता है। इस महीने का उदर में, पेट में क्या छुपा है, ये 4 नंबर का चंद्रमा है, जिसको राहु हरण करना चाहते हैं, निगलना चाह रहे हैं। राहु माने हमारे शत्रु। तो राहु का काम है चालबाजी, छल कपट, प्रपंच, धोखा, ये। और चंद्रमा 2 नंबर में है। 2 नंबर को ईस्ट बोलते हैं, पूरब। मेदिनी ज्योतिष बराहमेर के हिसाब से बोल रहा हूँ। इस 2 नंबर को ईस्ट भी बोलते हैं। तो भारतवर्ष का जो ईस्टर्न बाउंड्री है, वहाँ पर थोड़ी सी समस्या इस 1 महीना में दिख तो रही है। और 7 नंबर में इस संघात चक्र में देखे, 7 नंबर में मंगल और बुध हैं और सूरज केतु 8 नंबर में है।
ये वेस्ट है, पश्चिम है, 7-8 पश्चिम कहलाता है। तो भारतवर्ष के पूर्व और पश्चिम दोनों एरिया में एक साथ तमाशा खड़ा होने का संकेत भी तो है। और यहाँ से चंद्रमा राहु सीधा इसको अटैक कर रहे हैं। यहाँ पर पाप ग्रह चंद्रमा राहु जो है ये पाप ग्रह हो गए, और ये पाप ग्रह मंगल और बुध को बेध रहे हैं। सो स्थिति नाजुक है। अब ऐसे पीरियड में चंद्रमा राहु से ग्रस्त हैं, केशव महीने के कुंडली में, और सूरज भी केतु के साथ हैं। आज हॉस्पिटल गया था, अपने शरीर को भी दिखाना था, और आँख भी, ये हमारी बाईं आँख काम नहीं कर रही है, कुछ नहीं दिखता है, धुंधला, बिल्कुल धुंधला। तो उसका भी ऑपरेशन करना है। और लेकिन स्थिति ऐसी नाजुक है कि ऑपरेशन कराने में डर भी लग रहा है। जो मैं दूसरों के लिए बोलता हूँ तो मेरे लिए भी लागू है। तो स्थिति हमको ऐसा देखना होगा, जो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आप लोग भी जो एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं उनके लिए बोल रहा हूँ कि आपको भी लगन निकालने में या मुहूर्त निकालने में ये देखना होगा कि कोई ऑपरेशन में कम से कम लगातार 2 दिन या 3 दिन, बड़ी बीमारी है तो कुछ लंबे समय तक सूरज को भी उसमें इंक्लूड कर लीजिए, नहीं तो लगातार 3 दिन या 2 दिन कम से कम, जिस दिन ऑपरेशन हो रहा है और उसके बाद के 2 दिन ठीक हैं, तो आपका ऑपरेशन सफल होगा और सक्सेस होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। ये छोटी छोटी बात है, लेकिन बहुत कीमती बात है, बहुत कीमती बात है। मतलब आपको मुहूर्त चुनने में बहुत सावधानी रखनी पड़ेगी। जो डॉक्टर साहब ने कहा है कि आप डेट बोलिए, हमको अभी तक बोला नहीं और देख भी नहीं पाया हूँ, इसलिए कि शरीर साथ नहीं दे रहा है, तो कल देखता हूँ। और यदि मैं ऑपरेशन कराए तो फिर 2-3-4 दिन तो आपके सामने में उपस्थित नहीं हो पाऊँगा। लेकिन मेरी इच्छा है नेक्स्ट मंथ नवंबर में, नहीं दिसंबर में कराऊं। तो स्थिति ठीक नहीं है ड्यू टू द होरा, ड्यू टू द मंगल और बुध का कॉम्बिनेशन, दिस कॉम्बिनेशन इन द 8th हाउस, एंड द लॉर्ड ऑफ 8th हाउस बीइंग losing his strength, जो स्थान बल नहीं है। शुक्र जो है संध्याकालीन ग्रह है और रात्रि का ग्रह है और भोर का ग्रह। तो शुक्र जो है वो हमेशा यहाँ तक शुभ रहते हैं, इनमें बल रहता है, स्थान बल। रात्रि काल में यदि शुक्र हो तो स्थान बल मिलता है। तो ये तो शुक्र जो है यहाँ है, एकदम दोपहर का समय जिसमें सूरज को मार्तंड बोलते हैं। तो मंगल गए, बुध गए, शुक्र गए, गुरु गए, और शनि के अंदर में शनि इज डिस्पोजिटर ऑफ जुपिटर, शनि भी चले गए। चंद्रमा भी राहु से ग्रस्त हैं। थोड़ी बात तो गड़बड़ दिख रही है। नवग्रह में सही बोली तो एक भी ग्रह शुभ नहीं है अभी। लेकिन हर आदमी के अपने नक्षत्र के हिसाब से, राशि के हिसाब से, भाव बल के हिसाब से
अलग अलग रिजल्ट देंगे, सबों को एक ही रिजल्ट नहीं मिलेगा, ये बात तो सत्य है, आप भी जान रहे हैं। तो स्थिति बहुत ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए हमने मार्गशीर्ष माह की कुंडली बनाई। 3 साल में आज तक हमने कभी नहीं बनाया था और कभी चर्चा भी नहीं किया था। इसलिए दैनिक राशि फल, भाव बल और नक्षत्र सिद्धांत काफ़ी हैं एक दिन का प्रेडिक्शन के लिए। लेकिन ऑन द होल दिस 30 डेज ये बहुत शुभ नहीं दिख रहा था, इसलिए आज मैं इनका सहारा लेकर के आपको थोड़ा सा लॉजिकली कन्विंस करना चाह रहा था। और जो लोग सीख रहे हैं उनके लिए तो ये उनके लिए बहुत बड़ा मार्गदर्शन है। ये नोट कर लीजिएगा, हर महीने में कभी देख लीजिए, जब आप पंचांग में भी दिया रहता है कि जब आप देखिए कि 6, 8, 12 में पाप ग्रह ज़्यादा हैं तो उस महीने की स्थिति नाजुक है, तब आपको डिटेल बना करके देखना पड़ेगा। और भारतवर्ष की भी स्थिति देखनी पड़ेगी। सही माने में इस केशव महीना का आपको भाव बल भी बोलना चाहिए, भाव बल भी बोलना चाहिए हमको, लेकिन स्वास्थ्य बहुत ठीक नहीं है, इसलिए और आगे मैं बढ़ना नहीं चाह रहा हूँ। आज यहीं पर विराम दे करके प्रणाम कर रहा हूँ आप लोगों को। थोड़ा ठीक हो जाऊं तो मैं कुछ और, जैसे गुरु का परिवर्तन कुंभ में हुआ, मार्च अप्रैल 2022 में बहुत सारे ग्रह चेंज हो जाएंगे, शनि भी चेंज होंगे, गुरु ऑलरेडी चेंज हैं, और गुरु फिर वहाँ से आगे बढ़ करके मीन राशि में चले जाएंगे। तो जैसे गुरु मीन राशि में चले जाएंगे तो एक तो सिचुएशन बनी कि चलो कुछ तो भला हुआ, कुफ्र तो टूटा, कुछ तो अच्छी घटना होने की संभावना भगवान भुवन भास्कर ग्रहराज गुरु के जरिए तैयार कर रहे हैं। तो बहुत सारे लोग जो बोलते हैं कि रेमेडियल बोलो, रेमेडियल तो हमने कहा 3 तो है, नवग्रह का पाठ करें, कुल देवी की पूजा करें, इष्ट देवता की पूजा करें, और वेट फॉर द मेजर ट्रांजिट्स। गुरु यदि मीन में चले जाएंगे तो सूरज देखिए धनु राशि और मीन राशि में रहते हैं तो खरमास होता है, जबकि ये गुरु की राशियां हैं। इट शुड बी रियली वेरी वेरी ऑस्पिशियस, बट इंस्टेड ऑफ दैट सूरज इसमें चले जाते हैं तो गुरु को नुकसान करते हैं, कारण कि सूरज तो स्थिर है, सारे ग्रह इनके चारों ओर घूमते हैं। सो गुरु गेट्स प्रॉब्लम ड्यू टू सन। और अभी भी यही स्थिति हो रही है, तो आपको एक संक्रांति की कुंडली देखनी चाहिए। जो लोग थोड़ा सा समझना चाहते हैं उनकी बात बोल रहा हूँ। संक्रांति में भी देखिए, जिस दिन सूरज की संक्रांति हो रही है तो अगले संक्रांति तक ग्रह कैसे हैं, और कृष्ण पक्ष का जैसे उदय हो रहा है, पूर्णिमा जैसे एंड हुआ, ठीक उस समय की कुंडली बना लें, वो आपको 1 महीने का कुंडली बन जाएगा। और फिर ये दोनों को मिला करके अपना जो राशिफल देखते हैं, खुद अपना देख लीजिए। मैं धीरे धीरे कुछ कुछ बातें प्रोपेगेट कर रहा हूँ, धीरे धीरे। तो आज यहीं तक। इति शुभम तेहन दो नैनाग्य जोहार।